वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद वकार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन डार्ट। तो एक्सेप्शन क्या होती है? एन एक्सेप्शन और एक्सेप्शनल इवेंट इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि हमारे पास सिंटेक्स तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन ये कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। जैसा कि यहाँ की लिखा हुआ है, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज डिसरप्टेड एंड द प्रोग्राम एप्लीकेशन टर्मिनेट्स एबनॉर्मली। लाइक जैसे अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करो जीरो से, अब आपका सिंटेक्स तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये हमारे पास अनडिफाइंड है। तो आपके पास एक्सेप्शन थ्रो होगी और आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे इवेंट्स जब अक्कर होते हैं तो हम उनको हैंडल करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम बंद ना हो और ठीक तरीके से चले। तो ये हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं डार्ट में। तो मैं अपने सारे जो हैं वर्ड फाइल्स और कोड फाइल्स वो गिटहब पर अपलोड कर देता हूँ और उस रिपोजिटरी की लिंक में हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल में एक एक्सेप्शन को देखेंगे और किस तरह एक्सेप्शन थ्रो होती है और किस तरह हम उसे हैंडल करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑन क्लोज को हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम कैच क्लोज को देखेंगे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के साथ, और कैच क्लोज को देखेंगे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट और स्टैक ट्रेस ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर हम देखेंगे फाइनली क्लोज। तो केस 1, व्हेन यू नो द एक्सेप्शन टू बी थ्रोन यूज ऑन क्लोज। जब भी आपको पता हो कि किस तरह की एक्सेप्शन थ्रो होने वाली है तो आप ऑन क्लोज यूज करें। अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा जब ऑन और कैच दोनों क्लोज आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मुझे डबल में आंसर देगा। हमारे पास इंटीजर डिवीजन के लिए एक ऑपरेटर होता है। अगर आप यहाँ पे टिल्ड साइन लगा दोगे, टिल्ड और ये डिवाइड, तो इसका मतलब होता है इंटीजर डिवीजन, यानी कि डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर इंटीजर आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 8 आंसर आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसको 0 कर दूं और अब मैं इसको रन करूं तो अब मेरे पास एक्सेप्शन जनरेट होगी, और वो एक्सेप्शन है इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। यानी कि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और ये एक्सेप्शन जैसे ही थ्रो होगी आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो जो कोड होगा जिसमें आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है या फिर एक्सेप्शन आएगी, तो उस कोड को आपको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना होता है, और यहाँ पे आप लिखोगे ऑन। अब हमें पता है कि कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होने वाली है। हमें पता है कि इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन थ्रो होगी, तो हम वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। जब भी हमें पता होगा कि कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होगी तो हम यूज करेंगे ऑन क्लोज, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। तो अब मेरा प्रोग्राम बंद नहीं होगा। अब जब जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो होगी, अब ये एक्सेप्शन कौन सी थ्रो हुई? इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। तो वो एक्सेप्शन हम कैच कर लेंगे, यानी इसको हैंडल कर लेंगे, और हमारा प्रोग्राम बंद नहीं होगा, और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। अब आप इसको रन करके देखें, तो आप देखें कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0 प्रिंट हो चुका है। अब हमने ऑन क्लोज देख लिया। अब हम सेकंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कैच क्लोज विद एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो कैच क्लोज आप कब यूज करोगे? व्हेन यू डोंट नो द एक्सेप्शन टू बी थ्रोन। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता। अब सपोज कि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन थ्रो होगी, यानी कि हम नहीं जानते कि कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होगी, तो फिर हम यूज करेंगे कैच ब्लॉक। और कैच ब्लॉक में हमारे पास आता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, जो कि सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सी एक्सेप्शन है थ्रो हुई है, और इस मतलब कि इसके अंदर जो एक्सेप्शन थ्रो होती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब आप यहाँ पे लिखो एक्सेप्शन थ्रोन, और यहाँ पे डॉलर, और ये ई प्रिंट। तो अब अगर आप इसको रन करोगे
तो ये देखें एक्सेप्शन थ्रोन, और कौन सी एक्सेप्शन थ्रो हुई है, इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन। ये हमें किसने बताया, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ने बताया। तो अब अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होने वाली है, तो आप कैच ब्लॉक को यूज करें और आपके पास ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होगा जिसके जरिए आप मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं या एक्सेप्शन को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सेप्शन पता है कि कौन सी थ्रो होने वाली है, तो आप ऑन क्लोज यूज करके उस एक्सेप्शन का नाम देके और अपने मुताबिक उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास कैच क्लोज विद एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड स्टैक ट्रेस ऑब्जेक्ट। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट। तो यूजिंग स्टैक ट्रेस टू नो द इवेंट्स अकर्ड बिफोर एक्सेप्शन वाज थ्रोन, यानी कि वो कौन से इवेंट्स हैं जो एक्सेप्शन के थ्रो होने से पहले अकर हुए हैं। तो इधर आप इसके साथ साथ लिख सकते हो और यहाँ पे कोमा देके आप ये स्टैक ट्रेस ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास, तो आप वो यहाँ पे प्रिंट कर लो। अब ये लाइन जो है ये यहाँ पे प्रिंट होगी, तो मैं इस वाले कैच क्लोज से इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब हमारे पास इवेंट्स जो हैं वो प्रिंट होंगे जो कि अक्कर होंगे एक्सेप्शन थ्रो होने से पहले। तो ये हमारे पास इवेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 जो अक्कर हुए हैं हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होने से पहले। तो इस तरीके से आप इवेंट्स को जान सकते हो कि कौन से इवेंट्स अक्कर हुए हैं जब हमारी एक्सेप्शन थ्रो हुई उससे पहले। और उसके बाद है हमारे पास चौथा ऑब्जेक्टिव और वो है फाइनली क्लोज। तो अब मैं इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि पहले कॉपी कर लेता हूँ और तो फाइनली क्लोज जो है हमारे पास हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे ये ट्राई चले एक्सेप्शन अक्कर हो या नहीं हो, चाहे ये कैच चले, हमारे पास फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब ट्राई कब चलता है, अब सबसे पहले तो ये ट्राई के अंदर कोड चलेगा, अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो तब ये कैच ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज ये ट्राई चलेगा और उसके बाद ये डायरेक्ट फाइनली चलेगा। अब अगर कोई एक्सेप्शन आ भी जाती है, कैच चलता है, तो उसके बाद भी फाइनली चलेगा, यानी फाइनली चलता ही चलता है, आपके पास एक्सेप्शन आए या ना आए। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन आए या नहीं आए, लेकिन हम उन्हें लाजमी करें, तो आप उनको फाइनली क्लोज के अंदर रखोगे। लाइक आप फाइल्स के साथ अगर काम कर रहे हो, तो आप फाइल्स को क्लोज करना चाहोगे जब आपका सारा काम हो जाए, तो वो आप इधर कर सकते हो। मतलब वो काम जो भी आपको लाजमी करना है, चाहे एक्सेप्शन अगर हो या ना हो, वो आप फाइनली क्लोज के अंदर रखो। तो अब इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये फाइनली क्लोज चल गया है। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर भी दूं 4 से, एक्सेप्शन अगर नहीं होगी, ये ट्राई चलेगा, तो तब भी फाइनली लाजमी चलेगा। ये देखें 4 प्रिंट हुआ और उसके बाद ये फाइनली ब्लॉक चला। अब जब एक्सेप्शन आ रही थी तब भी चला, नहीं आ रही तब भी चल रहा है, तो ये आपके पास चलेगा ही चलेगा लास्ट। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, जो हमने चारों को पूरा कर लिया। अब जब भी आपको एक्सेप्शन पता हो कौन सी थ्रो होगी, तो आपको ऑन क्लोज यूज करना है, और जब आपको एक्सेप्शन नहीं पता कि कौन सी थ्रो होने वाली है, तो आप कैच ब्लॉक यूज करेंगे। और अगर आपको उन इवेंट्स के बारे में जानना है जो एक्सेप्शन थ्रो होने से पहले अक्कर हुए हैं, तो आप उनके लिए स्टैक ट्रेस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। और जब आपके पास कुछ ऐसा कोड है जो आप चाहते हो कि लाजमी चले, चाहे एक्सेप्शन अक्कर हो या ना हो, तो आप उसके लिए फाइनली ब्लॉक यूज करेंगे। तो ये था सारा एक्सेप्शन के बारे में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कस्टम एक्सेप्शन बनाना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।